अमूमन 90% ऑफ दीज, मतलब ज्यादातर लोग सिर्फ नालायकी में एग्जाम डिफर कर गए। उनको शुरू में लगा कि पढ़ लेंगे और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं। इवन आफ्टर डिफरिंग द एग्जाम, एक कैंडिडेट अपने सेकंड अटेम्प्ट को भी अच्छे से नहीं दे पाया। शुरू के 3-4-5 महीने पढ़ाई नहीं की, सोच के कि बहुत समय पढ़ा है। एंड में 2-3 महीने जब पढ़ाई करनी स्टार्ट की, 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, तो जान निकल गई, तेल निकल गया। द कैंडिडेट इज थिंकिंग सिंपली लेट्स डिफर। 40-50 हजार रुपए की तो बात है। सीएफए लेवल 1 पास रिजल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 40%। सीएफए लेवल 2 पास परसेंटेज is around 45 and CFA level 3 pass percentage is around 50। दो बहुत कंसर्निंग डेटा पॉइंट्स देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। डेटा पॉइंट नंबर 1, CFA लेवल 1 एग्जाम्स को 30% लोग डिफर मार देते हैं। डेटा पॉइंट नंबर 2, इनमें से सिर्फ 30% लोग ही अगली बार एग्जाम को क्लियर करते हैं। मीनिंग अगर 100 लोग एग्जाम भर रहे हैं तो 30% आर डिफरिंग इट, ओनली 70% आर अपीयरिंग इट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 30 हु हैव डिफर्ड इट, इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट ओनली 30% ऑफ द 30, मीनिंग ओनली 9 कैंडिडेट्स विल पास द एग्जाम, रेस्ट 21 विल नॉट पास द एग्जाम। बात समझ आई क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब अगर आप एग्जाम डिफर मार रहे हो तो एक्चुअली आपका चांस पास होने का अगली बार भी बहुत बुरा है। सर सीएफए इंस्टीट्यूट हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है क्या? द आंसर इज नो। ये जो जनता डिफरल मारती है, जनरली ज्यादातर डिफर मारने वाले कैंडिडेट्स का रीजन ही नहीं था कोई डिफर करने का। सीएफए इंस्टीट्यूट ने डिफरल का ऑप्शन इसलिए दिया कि उन केसेस में जहां लाइफ टेक्स ओवर, लेट्स से यू हैव अ पर्सनल इवेंट, शादी हो गई, जॉब चेंज किया है, करियर चेंज किया है, कंट्री चेंज किया है, ऐसे कोई रीजन हो, जेन्युइन लेजिट रीजन हो, तब एग्जाम डिफर मारना चाहिए। बट ये जो 30% है, जिन 30 लोगों ने एग्जाम डिफर किया, अमूमन 90% ऑफ दीज, मतलब ज्यादातर लोग सिर्फ नालायकी में एग्जाम डिफर कर गए। उनको शुरू में लगा कि पढ़ लेंगे और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट किया। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, इवन आफ्टर डिफरिंग द एग्जाम, एक कैंडिडेट अपने सेकंड अटेम्प्ट को भी अच्छे से नहीं दे पाया। अब एक बार थॉट प्रोसेस समझना एक स्टूडेंट का। मान लो उसने 1 जनवरी को एग्जाम भरा, अगस्त का। उसने सोचा 8 महीने बहुत है, मैं प्रिपरेशन करके पढ़ाई करके एग्जाम दे दूंगा। शुरू के 3-4-5 महीने पढ़ाई नहीं की, सोच के कि बहुत समय पढ़ा है। एंड में 2-3 महीने जब पढ़ाई करनी स्टार्ट की, 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, तो जान निकल गई, तेल निकल गया। द कैंडिडेट थॉट नो दिस वाज टू मच टू हैंडल, आई कांट अपीयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डबलिंग डाउन ऑन द एफर्ट्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि दिन में 14 घंटे ठोकते हैं ना, दिन में 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 16 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन दोबारा एग्जाम नहीं देना है, डिफर नहीं करना है, लेट इट बी अ वॉर। 16 घंटे पढ़ाई करेंगे, वॉर फ्रंट पे जाएंगे। ये नहीं सोच रहे कैंडिडेट्स आज के। वो सोच रहे हैं कौन ये सब करे और उसके बाद भी अनसर्टेनिटी झेले कि होंगे या नहीं होंगे पास। कैंडिडेट इज थिंकिंग सिंपली लेट्स डिफर। 40-50 हजार रुपए की तो बात है, बहुत पैसा है हमारे पास। वो कैंडिडेट सोच रहा है अगली बार एग्जाम दे दूंगा। अब इसी कैंडिडेट ने अगस्त का डिफरल मार के नवंबर भरा। ठीक है, मान लो डिफरल मारा जुलाई के मिड में। अब जुलाई के मिड से लेके अगस्त तक के वापस पढ़ाई बंद। सोच रहा था वो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, नवंबर में तो 90% ठोकेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगले 1 महीने के लिए पढ़ाई बंद। जब अगस्त का एग्जाम निकल गया तो लगा कि हाँ 3 महीने बाकी कर लेते हैं। अगेन फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, फिर जाके सितंबर अक्टूबर में सीरियसनेस आई और फिर लगा कि नहीं, दिस इज अगेन गॉन, हमसे होगा ही नहीं एग्जाम। इस वजह से ज्यादातर कैंडिडेट्स डिफर मारने के बाद अगला अटेम्प्ट भी फेल ही कर जाते हैं। तो पहला एग्जाम दिया नहीं तो एक तरीके से फेलियर, और दूसरा एग्जाम दिया और जाके दोबारा फेलियर। दिस इज ट्रूली बैड। दिस इज जस्ट स्टुपिडिटी एंड नथिंग एल्स। दिस इज वाइलिंग अवे योर टाइम। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ वेस्टिंग मनी, नथिंग एल्स। आई एम करण सिंह। आज की वीडियो में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। पहला, सीएफए लेवल 1 के रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों हैं। दूसरा, डिफरल जैसे पेन को कैसे आप डील कर सकते हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक और डेटा पॉइंट देता हूं, सुनना। CFA level 1 pass result is approximately 40%. CFA level 2 pass percentage is around 45 and CFA level 3 pass percentage is around 50. तो 40, 45 और 50% का पास रेट है। These were the results. अब एक बार एफर्ट्स की बात कर लेते हैं या फिर कितनी डिफिकल्टी लेवल है उसकी बात कर लेते हैं। सुनना, CFA level 1 is course curriculum wise good, decent. Level 2 is approximately thrice of level 1. Cognitive ability बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, मुश्किल प्रोग्राम है। Level 3 is in fact even more difficult. तो मतलब लेवल 2 का भी ट्वाइस बोल लीजिए। आप समझ पा रहे हो? तो जनरली लेवल 1 इजी है, लेवल 2 मुश्किल है, लेवल 3 बहुत मुश्किल है, लेकिन पास उल्टा हो रहा है। जनरली लोग लेवल 1 में फेल कर रहे हैं, लेवल 2 में पास हो रहे हैं और लेवल 3 में और ज्यादा पास हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा आयरनी लग रही है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में कि इजियर एग्जाम को ज्यादा लोग फेल कर रहे हैं और एक मुश्किल एग्जाम को ज्यादा लोग पास कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आप इसको कंपेयर करो सीए से। सीए का फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। फाउंडेशन इजी होता है, ज्यादा
लोग क्लियर करते हैं, इंटर थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़े कम लोग क्लियर करते हैं, फाइनल बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग क्लियर करते हैं। तो वहां पे एक फनल बना हुआ है, जनरली ज्यादा लोग क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे छटते जाएंगे, फिल्टर आउट होंगे, बहुत कम लोग पास होंगे। इस फॉर्मेट से एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मेट है सीएफए का। सीएफए में रिवर्स फनल है, जनरली कम लोग पास होंगे, लेवल 1 ही बहुत कम लोग पास होंगे। तो सीएफए की दुनिया में स्ट्रगल जो 3 साल का है या 2-3 लेवल्स का है, वो बहुत कम लोग झेलने वाले हैं। सीएफए इंस्टीट्यूट कह रहा है जो लोग नॉन डिजर्विंग है, अनडिजर्विंग है, पहले ही रोक दो यार इनको। तो सीएफए लेवल 1 कम लोग पास होंगे, लेवल 2 थोड़े ज्यादा लोग पास होंगे, लेवल 3 और ज्यादा लोग पास होंगे। तो द स्ट्रक्चर इज रिवर्स फनल। अब सुनो, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर चलते हैं कि इतने सारे लोग सीएफए लेवल 1 में फेल ही क्यों हो रहे हैं। 2 से 3 रीजन है मोटा मोटा के तौर पे। द रीजन 1 इज रॉन्ग एस्टिमेशन। पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स अ 300-350 आवर एग्जाम, प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट वाला एग्जाम, जबकि इसमें 8 से 9 महीने की ढंग की प्रिपरेशन चाहिएगी। ठीक है, अब मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि आप एक अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, सीएस या फिर सीएस, एमबीए, कोर फाइनेंस, इको ऑनर्स में बहुत अच्छी मास्टरी या क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो एक नॉर्मल एवरेज जनरल स्टूडेंट के लिए ये 300-400 घंटे और 2 महीने 3 महीने का एग्जाम नहीं है, 8 to 9 मंथ्स का एग्जाम है। लोग यहीं पर ही गलती कर देते हैं, इस वजह से डूब जाते हैं। रीजन नंबर 2, सीएफए इकोसिस्टम इज ह्यूज। आप सीएफए की दुनिया में आते हो, आपको 10 सब्जेक्ट्स दिखते हैं। ये 10 सब्जेक्ट की सीएफए एक बुक देता है, जिसको मैं अपनी क्लासेस में सी बुक बोल देता हूँ। इन्हीं 10 सब्जेक्ट्स की एक मार्केट में दूसरी बुक आती है, जिसको जनरली लोग श्वेजर कहते हैं। तो अब आपके पास 10 और 10 20 किताबें हो गई। इसके बाद दुनिया जहान के क्वेश्चन बैंक्स, मॉक एग्जाम्स, प्रीमियम पैक, प्रीमियम बुक्स, प्रीमियम मॉक्स और टेलीग्राम पे और 3600 उल्टे सीधे सोर्सेज। तो ये इतने सारे मटेरियल हो गए, तो कैंडिडेट इज लॉस्ट। उसको समझ ही नहीं आता करूं क्या, क्योंकि सबका एग्जाम तो एक सिंगल डे पे होने। अभी तक के 12th में, अंडर ग्रेजुएशन में आदत थी कि 1 महीने में 5 एग्जाम होंगे, अब 10 एग्जाम एक दिन में हो रहे हैं, तो मुंह काला हो जाता है। ठीक है ना सर, कैसे कह रहे हो आप? सच सच कह रहा हूं मैं, मुझे पता है यही हाल होता है अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का, क्योंकि उसके पास प्लानिंग ही नहीं है। सर क्या करना होगा फिर वो बताओ। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के रखी हुई है अबाउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू क्लियर सीएफए लेवल 1। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एडिटर साहब को बोल देंगे, यहाँ पे लिंक लगा दिया जाएगा, वो वीडियो जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है। हम अपनी क्लासेस में कुछ फाउंडेशन की वीडियोस प्रिपेयर करते हैं, लोगों को प्रैक्टिकली कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। इन सीएफए की बुक्स में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कैंडिडेट को, 2 प्रॉब्लम जो आती है वो बोल दे रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है ना, मतलब इसको 2.1 बोलो, बिकॉज मैं प्रॉब्लम 2 डिस्कस कर रहा था कि सीएफए का इकोसिस्टम बहुत वास्ट है, कैंडिडेट इज लॉस्ट। 2.1 इसी में एक जो छोटी प्रॉब्लम है वो क्या है कि एक कैंडिडेट को ये नहीं समझ आ रहा कि ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि आप इसे मतलब सीएफए इंस्टीट्यूट के सब्जेक्ट्स को क्लस्टर्स में पढ़िए। क्लस्टर 1 बीइंग एफएसए, कॉर्पोरेट इशूअर्स एंड इक्विटी, इसी ऑर्डर में स्टडी करिए। क्लस्टर नंबर 2 बीइंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन 4 सब्जेक्ट्स को वन आफ्टर द अदर पढ़िएगा। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इकोनॉमिक्स और एथिक्स बच गए, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, उसे कैसे भी पढ़ लीजिए, सब चलेगा। दिस वाज अबाउट प्रॉब्लम 2.1। मूविंग टू प्रॉब्लम 2.2 नाउ। कैंडिडेट्स व्हेन पिकिंग अ सब्जेक्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें। सीएफए इंस्टीट्यूट ने जनरली कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि शुरू के 2-3 चैप्टर्स थ्योरी होते हैं, उसके बाद के चैप्टर्स प्रैक्टिकल होते हैं। मैं अपनी क्लास में किस तरीके से पढ़ाता हूं, मैं अपनी क्लास में जनरली प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाता हूं केस स्टडी फॉर्मेट में, और उससे थ्योरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को कुछ विजुअलाइज करने में दिक्कत नहीं आती है। जब एक स्टूडेंट बुक उठाता है फिक्स्ड इनकम की, तो उससे पहले बताया जाता है डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड, फिर बताया जाता है डेफिनेशन ऑफ इशूअर, फिर बताया जाता है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टर। वो डेफिनेशन पढ़ लेता है, अंग्रेजी सुन लेता है, दिमाग में कुछ नहीं गया। हम उसे क्लास में बता रहे होते हैं कि सुनो, लेट्स से अदानी साहब को पैसों की जरूरत है, वो लोन लेना चाहते हैं, तो अदानी साहब लोन लेंगे, ही इज एन इशूअर, ही विल इशू द बॉन्ड्स। मैं अपने पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं एफडी जैसी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जो कि मुझे अच्छा रिटर्न दे, फिक्स्ड रिटर्न दे, तो मैं हो गया एक इन्वेस्टर। ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन अ ड्राई मैनर फ्रॉम द theory, if you study in a practical manner and cover your theory automatically, your retention would be much better. अपनी क्लासेस में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं आपको। I'm not trying to advertise myself. All I'm trying to say is that take a clue from that. आप भी इसी प्रकार पढ़ें, थ्योरी को शुरू में ना देखें, प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ें और वापस जाएं थ्योरी पे, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बेटर होगी। अब चलता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 पर, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे गंदा इशू है, और इसी इशू की वजह से पूरा का पूरा वीडियो क्रिएट किया था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत हार्ड टॉक्स होने वाली है। रीजन नंबर 3 इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स बिहेव इन अ स्टूपिड मैनर, स्टूडेंट्स बिहेव इन अ डायरेक्शनलेस मैनर। ये है बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। कोई कैंडिडेट अगर 9 महीने का समय ले रहा है और सीएफए इकोसिस्टम को भी अच्छे से समझ रहा है, फिर भी एग्जाम नहीं दे रहा, या फिर एग्जाम देने के बाद फेल हो रहा है, तो उसका रीजन ये है कि वो कैंडिडेट
डायरेक्शन लेस तरीके से बिहेव कर रहा है। मीनिंग आपको नहीं लगता कि अगर 9 महीने की प्रिपरेशन आपने की है तो आपको हर महीने इक्वल एफर्ट्स करने चाहिए और एंड में अपने एफर्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करने चाहिए। मतलब अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 600 800 900 घंटे पढ़ो तो हर महीने ही मोटा मोटा 100 सवा 100 घंटे पढ़ना चाहिए आपको, है ना। बट जनरली एक कैंडिडेट का बिहेवियर सुनिएगा, शुरू के 1-1.5 महीने तक के थोड़ा चार्ज अप रहते हो आपको लगता है हाँ एक अच्छा एग्जाम बड़ा एग्जाम भरा है, मैं मतलब महंगा एग्जाम है, अच्छे से पढ़ूंगा, तो शुरू के 1 महीना 15 दिन 20 दिन महीना भर तक के आप अच्छे एफर्ट्स मारते हो। उसके बाद जो लेवल डिक्रीज होता है पढ़ाई का वो कभी उठता ही नहीं है। मतलब अगले 3-4 महीने तक के ऑलमोस्ट 0 मंथ्स या 10-12-15 घंटे पढ़ाई वाले महीने रहते हैं। तो आपने पहले महीने में 50 घंटे पढ़ाई की, अगले 4 महीने में मिला के 50 घंटे पढ़ाई की, 5 महीने हो गए सिर्फ 100 घंटे पढ़ाई हुई है, एक भी सब्जेक्ट नहीं किया। क्या ही फायदा हुआ 9 महीने की पढ़ाई करने का, क्योंकि आपने 5 महीने तो वेस्ट कर दिए। अब वही 4 महीने की रेस बाकी है। अब अगर आप इस जगह पे भी हैं तो भी सही अप्रोच क्या होगी? यू शुड थिंक दैट ओके आई वेस्टेड द फास्ट 4 मंथ्स, लेट मी डबल डाउन ऑन माय एफर्ट्स इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। आग लगा दूंगा, दिन में 10 12 14 16 18 जितने घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी पढ़ूंगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द कैंडिडेट स्टार्ट थिंकिंग कि इतना कम समय बाकी एग्जाम क्लियर भी होगा, और अगर नहीं होने वाला है तो क्या करना है एग्जाम देके, क्यों एफर्ट मारूं। या फिर कुछ कैंडिडेट्स 1-2 महीने के लिए एफर्ट्स मारेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा नहीं देयर इज टू मच टू हैंडल, लेट मी जस्ट लीव इट, लेट मी क्विट एंड लेट मी रन अवे। क्या होगा? 40-50 हजार रुपए लगेंगे, पेरेंट्स से मांग लेंगे। या फिर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब्स में है वो सोच लेते हैं कुछ नहीं होता, कमाते तो हैं, दे देते हैं यहाँ पे 40-50 हजार। पता है प्रॉब्लम क्या हुई है? मतलब 10th और 12th क्लास में जब बोर्ड एग्जाम्स थे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि क्विट मार दो अगली बार दे देना, तो आप दे रहे थे और उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या है? आपके पास ये ऑप्शन है डिफर मार दो 3 महीने बाद दे देना, तो अभी आप डिफर भी मार देते हो और 3 महीने बाद फिर से बुरा रिजल्ट आता है। रीजन मान लीजिए आपने अगस्त के लिए एग्जाम भरा, जुलाई के मिड में आपने डिफरमेंट मारी, तो जुलाई के मिड से लेके अगस्त तक कोई पढ़ाई नहीं की, अगस्त होने के बाद भी कुछ पढ़ाई नहीं की, फिर एंड में जाके 2 महीना ही पढ़ाई की। तो प्रैक्टिकली आपने पहला एग्जाम भी डिफर मारा, दूसरा एग्जाम देने गए लेकिन वो भी एज गुड एज नो एफर्ट्स में मारा। मतलब इवन दो यू रैन फॉर द रेस, देयर इज नो ब्लडी चांस दैट विल क्लियर दिस रेस, ठीक है ना। लैक ऑफ डिसिप्लिन से बड़ा पेन नहीं है कुछ। ये 3 चीजों को अगर आप काउंटर कर लें तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। सर इतना स्पेसिफिकली इतना स्ट्रांगली क्यों आप बोल रहे हो ये सब कुछ वीडियो में? लेवल 2 और लेवल 3 का सिलेबस इन कंपैरिजन टू लेवल 1 बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब जब आप लेवल 2 और लेवल 3 में रहोगे तो आपको लेवल 1 अपीयर्स टू बी अ जोक, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बिकॉज 100 स्टूडेंट्स एंटर्ड द सिस्टम एंड ओनली 40 पास थ्रू टू द नेक्स्ट लेवल, दो स्टूडेंट्स आर मच, दे आर द क्रीमी लेयर, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा शार्प और फोकस स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से वो लोग लेवल 1 क्लियर किए थे और इस वजह से वो लोग लेवल 2 और लेवल 3 का प्रेशर भी सस्टेन कर पा रहे हैं। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स थे उनको पहले ही लेवल पे निकाल दिया गया है। सुन के बुरा लगेगा बट प्लीज समझो, CFA लेवल 1 में द इंस्टीट्यूट इज थिंकिंग ऑन वेरी सिंपल टर्म्स। वो सोच रहे हैं कि जो 40 लोग डिजर्विंग है उनको लेवल 2 में भेजते हैं और जो 60 स्टूडेंट्स अनडिजर्विंग हैं जिनकी कचरा प्रिपरेशन थी उनको यही निकाल देते हैं। वो स्टूडेंट्स हमें अपने फनल में चाहिए ही नहीं। सर आप इतना कचरा प्रिपरेशन बोल रहे हो, आई नो सुन के बुरा लगता है पर सच है ना। दी ओनली एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट इज कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पास हो, मतलब दिस इज द पासिंग लाइन और यहाँ पहुंचे, मतलब जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी बट एग्जाम डे पर वो चीजें नहीं कर पाए। आई फील फॉर देम, आई अंडरस्टैंड कि हाँ उनके साथ बुरा हुआ। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसने लेवल 1 में सब कुछ अच्छे से किया, तैयारी बहुत अच्छे से की और फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो ट्रस्ट मी सक्सेस हैज बीन डिलेड नॉट डिनाइड। CFA इंस्टीट्यूट वोंट डिनाई यू सक्सेस, अगला अटेम्प्ट दीजिए क्लियर हो जाएंगे। बट वो कैंडिडेट जो पहली बार में नालायकी करके डिफरमेंट मार रहे हैं उनका अगली बार भी कुछ नहीं होगा। वो अगली बार भी या तो फेल होंगे या तो उन्हें अगली बार भी डिफरमेंट चाहिए होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, CFA इंस्टीट्यूट डजंट वैल्यू यू। माय पार्टिंग थॉट्स, प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, गिव इट द बेस्ट यू कैन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। यू मे थिंक दैट एग्जाम हो जाएगा क्लियर, क्या परवाह है, बट नहीं होगा ऐसे आसानी से ये एग्जाम क्लियर। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ यू आर स्टक इन सोशल मीडिया, इफ यू आर थिंकिंग दैट आप स्कैम 1992 देख के फाइनेंस सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि आज पढ़ाई नहीं की कल से बहुत अच्छे से कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इफ यू आर थिंकिंग मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूं उसके बाद चार्ज अप हो जाता हूं, उस दिन अच्छे से पढ़ता हूं, नो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आई मीन यूट्यूब पर 10 लाख वीडियोस पड़ी हुई हैं जो बहुत मोटिवेटिंग हैं, क्या आप उनको देख के बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हो? द आंसर इज नो। यू फील चार्ज्ड अप फॉर 10 मिनट्स, यू हैव अगेन लॉस्ट द मोमेंटम। डू नॉट लुक फॉर परफेक्शन, लुक फॉर मोमेंटम, मेक इट पॉसिबल, आई मीन डू इट नाउ। अगर आपको लग रहा है पूरा दिन वेस्ट कर दिया, दिन में 2 घंटा बाकी है, तो वो 2 घंटा पढ़ो। वो 2 घंटा बैठ के मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने फोन्स को उठा के फेंक दो, सोशल मीडिया को एग्जिट कर दो। 6 से 8 महीने की जर्नी है, ले लो। योर फ्यूचर सेल्फ विल बी प्राउड ऑफ यू। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक केयर एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। बाय बाय।